प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम है। लोगों को चाहिए कि उनको ना स्पून फीड कर दिया जाए। ठीक है कि देखो ये प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च करो, उसमें ये चेंजेस करो, इट विल बी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है इसका। आपको ट्राई करना पड़ेगा, खुद ठोकरें खानी पड़ेंगी, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, वो फेल होगा, कई बार सक्सेसफुल होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द रियल एंटरप्रेन्योर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। बेसिकली हाउ यू कैन रिसर्च प्रोडक्ट्स टू सेल ऑनलाइन। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then well, watch some videos, get some ideas, and अगर आपको अच्छा लगे you can subscribe to the channel. Simple. All right. So ये वीडियो जो है एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में इन जनरल। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो कि आपको फॉलो करनी है, एंड देन उसके बाद मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं आइडियाज़ के बारे में, एंड कैसे उनको फिर रियल लाइफ में लाके एक अपना खुद का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं ये गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इनको हल्के में लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप कभी भी कोई सक्सेसफुली प्रोडक्ट अपना लॉन्च नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी श्योर ऑन दिस बिकॉज ये जितनी भी मैं आपको सिर्फ 5 गाइडलाइंस बताऊंगा, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट रिसर्च एक अलग चीज होती है एंड प्रोडक्ट को लॉन्च करना एक अलग चीज होती है। आप सही प्रोडक्ट ढूंढ के उसे गलत तरीके से लॉन्च बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफी लॉसेस होंगे एंड वो प्रोडक्ट जो है वो अपने पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। है वो प्रोडक्ट शायद कभी हिट ही ना करे सेल्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन गाइडलाइंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, नेवर इन्वेस्ट टू मच इन एनी प्रोडक्ट इन द बिगिनिंग। पहले बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही पावरफुल है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं उसमें आपको अपना ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना है, या फिर कहें कि उसका ज्यादा स्टॉक नहीं बाय करना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत प्रोडक्ट्स पे श्योर हूं कि यार ये तो सेल होगा ही होगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, एंड वो नहीं चला। एंड कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती एंड दे सेल लाइक क्रेजी। सो ध्यान रखिए, आप हमेशा एक एस्टिमेशन ले सकते हैं। अगर आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ना कि नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, देन आइदर यू आर अ जीनियस और अ स्टूपिड पर्सन। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट प्लेसेस को देखते हुए जिसकी कोई हद नहीं है। इंश्योर कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं। इंडिया में जितने भी क्लोथिंग और 2-3 लाइंस को छोड़ के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, चाइना, कोरिया या अलग अलग रीजन से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इंडिया में जनरली हम फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग, होता क्या है, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, एंड देन इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, आप कुछ मार्केट्स में जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने टेप डिस्पेंसर ढूंढा। ठीक है, अब ये टेप डिस्पेंसर आपने ढूंढा, आपको पता लग गया कि ये इंपोर्ट होता है। ये इंपोर्ट नहीं होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इंपोर्ट होता है, और आपने इसकी लिस्टिंग बना ली, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करी, आप इसके ऊपर रिव्यूज लेके आए, किसी तरह मेहनत करी, अब ये सेल्स हिट कर रहा है। अब आप अपने सप्लायर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई वो तो अभी आना ही बंद हो गया, वो तो अभी 1-2 महीने बाद आएगा। ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए आपको इंश्योर करना है अपने सप्लायर के साथ कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करने वाले हैं तो वो कंसिस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो सारी की सारी मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। जो रेट आपको सप्लायर इंपोर्ट करके देगा, अगर आप वो खुद इंपोर्ट करेंगे, पहली बात तो बहुत हैसल्स होते हैं इंपोर्टिंग के अंदर, और अगर आप खुद इंपोर्ट करेंगे उसको तो वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा, प्लस सप्लायर ढूंढने का झंझट, तब तक आपकी लिस्टिंग उड़ जाएगी बुरी तरीके से, उसकी सेल्स रैंक की धज्जियां उड़ जाएंगी। नेक्स्ट,
ऑलवेज क्रिएट मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको करना क्या है कि अगर, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, इंडियन मार्केट प्लेसेस को देखते हुए अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया, एक लिस्टिंग बनाई, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। एक लिस्टिंग कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइज नहीं करेगी सेल होने की। तो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसी घिसे पिटे एग्जाम्पल को लेते हैं, ये टेप डिस्पेंसर है। आपको क्या करना है कि इसका आपको एक प्रोडक्ट नहीं, आपको उसकी एक लिस्टिंग नहीं लॉन्च करनी है, आपको उसकी मल्टीपल लिस्टिंग लॉन्च करनी है। कैसे, मैं बताता हूं। एक आपने टेप डिस्पेंसर की ऐसी लिस्टिंग डाल दी, एक टेप डिस्पेंसर की आप टेप के साथ लिस्टिंग डाल रहे हैं, एक लिस्टिंग में अलग अलग कलर्स हैं, एक लिस्टिंग में अलग अलग डिजाइन्स हैं, बहुत तरीके से आपने इसको लॉन्च करा, ठीक है, कॉम्बिनेशंस बनाया मे बी इसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ। यू गेट द आइडिया। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो ना सिर्फ आप अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं इस टेप डिस्पेंसर की सेल्स की, बल्कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके कुछ और नए प्रोडक्ट्स और नई लिस्टिंग्स निकल के आ जाए जो कि आपकी काफ़ी सेल्स ड्राइव करेंगी, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एक मंत्रा बना लीजिए कि कभी भी एक लिस्टिंग नहीं लॉन्च करनी है। यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ बंच ऑफ लिस्टिंग, एटलीस्ट आई विल से 10 to 12 लिस्टिंग्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट वेज। क्वांटिटी में भी खेल सकते हैं, कॉम्बिनेशंस में भी खेल सकते हैं। यू गेट द आइडिया। नेक्स्ट, डू नॉट ऑब्सेस ओवर अ परफेक्ट प्रोडक्ट। MVP स्ट्रैटेजी। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन की बात नहीं हो रही है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको होता क्या है। ये आइडिया कहता है, इट्स एक्चुअली लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी जो कि एक बुक में मेंशन है, इट्स कॉल्ड द लीन स्टार्टअप, ठीक है। जनरली ये टेक कंपनीज करती हैं ज्यादातर, बट आप भी ये कर सकते हैं, एंड आई हैव यूज्ड इट एंड इट वर्क। लिटरली दो चीजें होती हैं, आई हैव नोटिस्ड, या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको 20% से लेस का एक कॉस्ट देगा, विच इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अच्छा माना जाता है, या फिर वो बहुत बुरा परफॉर्म करेगा और आपका एक कॉस्ट 50-60% से ऊपर चला जाएगा, समटाइम्स इवन अबव 100%। 100% से कभी कोई ऊपर जाए तो उसको तो उसी टाइम रोक दीजिए, वो कभी इंप्रूव नहीं होने वाला, ठीक है, कभी भी नहीं। उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, न उसको क्लोज करिए, नया कैंपेन बनाइए। एनीवेज, यू गेट द आइडिया कि एड कैंपेन लॉन्च करना नेसेसिटी है। पहले ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च करिए, कुछ टाइम तक चलने दीजिए। कुछ टाइम का मतलब पता है, एटलीस्ट 2 महीने। यस, एटलीस्ट 2 महीने ऑन अ टाइट बजट चलने दीजिए उसको। वो आपको कुछ कीवर्ड्स फेच करके देगा, वो आपको बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी सेल्स जनरेट होंगी डेफिनेटली। उसके बाद आइए मैनुअल पे, क्योंकि अब आपके पास डेटा है बोलने के लिए, अब आपके पास डेटा है काम करने के लिए, अब आपके पास डेटा है। चलिए, ये तो गाइडलाइंस हो गई। अब एक्चुअल में बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं, 90% कंटेंट इस वीडियो का कवर हो गया है, दैट्स इट। बाकी का जो 10% है, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। ऑलराइट, तो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली Amazon के बेस्ट सेलर्स वाले पेज पे आ रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, किस में जाएं, लेट्स गो टू इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैटेगरी में एक बार चल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एंड, अभी तो कोविड के टाइम के लिए ऑब्वियसली मास्क जो हैं वो टॉप लिस्टिंग्स है, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली ये इम्पोर्ट होता है। अब इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ पैक ऑफ 3 दे रहा है ऑरेंज कलर में, ठीक है। मुझे ऑरेंज कलर पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मे बी समवन एल्स लाइक्स कोई डिफरेंट कलर हो सकता है। इसकी ये जो कॉर्ड्स हैं इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, आप चेंज कर दीजिए। ऐसे आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड अगेन उसके कॉम्बोज बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी उसमें देखेंगे तो आपको ये देखिए ग्लू गन है, ठीक है। ग्लू गन में आप क्या कर सकते हैं, ग्लू गन के साथ आप स्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हायर क्वालिटी की ग्लू गन आप ला के दे सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शनल बुकलेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक यूट्यूब पे टोटली वीडियो बना सकते हैं आप, एक लोगों को एजुकेट करने के लिए कि ग्लू गन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिस्टम्स हैं। अगर आप प्रोडक्ट में इंप्रूव नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सर्विस में इंप्रूव करिए, ठीक है। तो और भी आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब किसी दूसरी कैटेगरी पे आते हैं।
आपको लग रहा होगा ना यार ये क्या गंदे से बता रहा है, ढंग से बताओ ना। प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम है। लोगों को चाहिए कि उनको ना स्पून फीड कर दिया जाए। ठीक है, कि देखो ये प्रोडक्ट है, इसको लॉन्च करो, उसमें ये चेंजेस करो, इट विल बी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है इसका। आपको ट्राई करना पड़ेगा, खुद ठोकरें खानी पड़ेंगी, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, वो फेल होगा, कई बार सक्सेसफुल होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं। आइडियाज का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका कोई फॉर्मूला है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल राइट। सो हम बाकी प्रोडक्ट्स का देखते हैं। स्पोर्ट्स फिटनेस एंड आउटडोर्स, इसका भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा क्योंकि मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स में क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि मे बी अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है सक्सेसफुल हो। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिपर बॉटल है जो कि आई थिंक जिम वगैरह में काफ़ी यूज़ होती है, प्रोटीन शेक वगैरह के लिए। इसमें आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। मे बी आप एक पूरी रेंज निकाल सकते हैं बॉटल्स की, जिसके ऊपर अलग अलग तरीके के कोट्स हो। कैसे कोट्स चलते हैं जिम में? नेवर गिव अप एंड डा 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 डा। तो बहुत ही कॉमन कोट्स है, लोग बोर हो चुके हैं इससे। ठीक है, मे बी ट्राई समथिंग डिफरेंट। मे बी कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट करिए, मे बी कोट थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक करिए। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा आप कर सकते हैं उसके अंदर। अब ये बैंड्स वगैरह के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज ये इंडिया में तो होगा नहीं, ये आप इम्पोर्ट करेंगे एंड यू विल बी कम्पीटिंग विद बिगर ब्रांड्स, जिससे कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब जहां भी ब्रांडेड आइटम है उसको छोड़ दीजिए बिकॉज वहां पे compete करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो ये स्ट्रैप्स वगैरह हैं। ठीक है, ऑल दो ये कंपनी है, बट आप स्ट्रैप्स वगैरह अपने खुद के मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं इंडिया में। उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप करा सकते हैं। मे बी एन आर्मी लाइक डिज़ाइन और समथिंग एल्स। उसके कॉम्बोज हो सकते हैं, उसके साथ कोई वैल्यू एडेड आइटम्स दे सकते हैं। जो फोर आर्म्स बनाने के लिए एक मशीन होती है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यू गेट द आइडिया। अलग अलग यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं उसी तरीके से। अब मैं किसी और डिपार्टमेंट में आपको देख के बताता हूँ। या ये बात सच है, कुछ डिपार्टमेंट्स में या कुछ कैटेगरीज में प्रोडक्ट लॉन्च करना इजी है एज कंपेयर टू सम अदर कैटेगरीज विच आर ब्रांड डोमिनेटेड। ठीक है, तो ब्रांड डोमिनेटेड कैटेगरीज जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स ही होती है। ठीक है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स फिटनेस में आ जाती है। बाकी अगर आप कुछ और कैटेगरीज देखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑफिस प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कोई ब्रांड डोमिनेटेड कैटेगरी नहीं है। ठीक है, मतलब पेन पेंसिल्स वगैरह के तो अब ऑफिस प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, बट बाकी चीज़ों के लिए कोई ऐसा ब्रांड डोमिनेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये टेबल, ठीक है, ये भी लिस्टिंग कभी ना कभी किसी बंदे ने एक पॉइंट पे लॉन्च करी होगी। अब लोग सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। कम अप विद अ यूनिक आइडिया, कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया, बट इतना भी डिफरेंट नहीं कि लोगों को समझ ही ना आए। ठीक है, तो टेबल के साथ अब क्या डिफरेंट कर सकते हैं? टेबल के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रखते हैं, तो उसके लिए एक अलग सा एक सेक्शन दे सकते हैं जहाँ पे आप मोबाइल को सिंपली प्लेस कर सकें, और कोई मूवी देखनी हो तो आप टेबल के ऊपर ऐसे रख सकें। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ठीक है, और उसके अलावा वुडन टेक्सचर से लोग बहुत बोर हो चुके हैं। ठीक है, हर ऐसे टेबल में वुडन टेक्सचर होता है। मे बी ट्राई टू गिव अ पोल्का डॉट टेक्सचर, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। ऑल राइट। सो उसके अलावा आप देख सकते हैं अमेजॉन बेसिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो उनको आप कैसे डिफरेंट करेंगे आपको सोचना है। ऑल दो आई रन अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट बिकॉज 16,000 रिव्यूज, 4.5 स्टार्स, नॉट एन ईजी प्रोडक्ट टू कम्पीट विद। नोटबुक्स, नोटबुक्स के अंदर आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ऑफिस स्टेशनरी की काफ़ी अच्छी एक आइटम बन सकती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उन्हें बहुत मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लाती हैं। मैं ऐसे आइडियाज़ डिस्क्लोज नहीं करूंगा उन ब्रांड के। खुद जाइए, रिसर्च करिए। ठीक है, यू नॉट गेटिंग स्पून फेड हेयर। ऑल राइट, उसके अलावा आप अलग अलग देख सकते हैं आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल दिस आइटम, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट। मे बी इस आइटम को किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आई रिमेंबर टाइडी अप करके ये प्रोडक्ट है, ये बहुत यूनिक है। मैं आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ऑल्दो अब इसके कंपेटिटर्स फेल ही होते हैं बिकॉज इस लिस्टिंग ने अपनी एक जगह बना ली है, 3,000 रिव्यूज़। तो ऑब्वियसली, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग आप इसमें देख सकते हैं, इमेजेस के अंदर आते हैं। तो आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पे। ये है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली
इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वायर्स वगैरह जो हैं वो बहुत गंदी सी लगती हैं, राइट, ऐसे पड़े हुए। तो टाइडी अप बिन क्या करता है, सारी वायर्स वगैरह को ऐसे बिन के अंदर रखती हैं, तो बेसिकली वो दिखती नहीं है वायर्स, एंड आपके आसपास का रूम वगैरह इट लुक्स मच मोर क्लीनर। तो ये बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट आइडिया है जो किसी ने लॉन्च करा है, एंड ऑब्वियसली नाउ दे आर अर्निंग द नगेट्स। बट आपको अपने खुद के आइडियाज़ के साथ आना है, ठीक है, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है, यू गेट द आइडिया। बट अगेन एंड अगेन आई विल से कि इन गाइडलाइंस के ऊपर फोकस करिए, बिकॉज ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं, जहाँ पे वो प्रॉब्लम करते हैं वो प्रोडक्ट को ढंग से लॉन्च करने में होती है, ठीक है। तो इन गाइडलाइंस को स्टडी करिए, जस्ट स्टार्ट, एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।